Assalamu alaikum. This is Shehbaz Ali Kobar and I welcome to my channel English by Shehbaz Ali Kobar. Dear students, आज हमारे पास है यूनिट 1 द वाइस कैलिफ अक्लमंद खलीफा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने द वाइस कैलिफ की वर्ड मीनिंग लिख दी है, तो आप भी लिख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करें तो या तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। यू हैव टेक अ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़, तो आज हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे द वाइस कैलिफ। द वाइस कैलिफ अक्लमंद खलीफा। कैलिफ हारून रशीद वाज वेरी पॉपुलर विथ हिज पीपल। जो खलीफा था हारून रशीद, वो अपने लोगों में हर दिल अजीज़ था। मतलब कि फेमस था या मशहूर था। वो अपने लोगों में हर दिल अजीज़ था या फेमस था या मशहूर था। ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। जो खलीफा हारून रशीद था, वो उनके मसाइल से या उनकी फलाह, वेलफेयर मीन्स खुशहाली, वो उनके मसाइल्स और उनकी जो फलाह खुशहाली के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। क्या थे? फ़िक्रमंद रहते थे। एट नाइट, रात को, ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन। रात को वो अपना जो लिबास होता था वो चेंज कर देता था एक आम लोगों की तरह, एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और वो चला जाता था बगदाद की गलियों में, घूमता रहता था या गश्त करता था। ही वुड मिंगल विथ द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। और वो कॉमन लोगों में मीन्स जो आम लोग होते थे वहाँ के, बगदाद के, उनमें मिल जाता था, रल मिल जाता था, और उनसे जो फर्स्ट हैंड नॉलेज थी उनसे वो लेता था। मतलब कि उनके पास कोई भी मसाइल आते थे तो सबसे पहले ये उनसे पूछ लेता था। उनके पास जो डिफ़िकल्टीज़ मीन्स डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स, उनके पास जो मुश्किलात आ रही होती थी, जो उनके पास मसाइल आ रहे होते थे, तो ये सबसे पहले ये पूछ लेता था। ही वॉज आल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। और ये पहचाना जाता था अपनी अक्लमंदी की वजह से, अपने इंसाफ की वजह से, और रिस्पेक्टेड, और इसको इज़्ज़त भी वहाँ से मिलती थी, ये इज़्ज़तदार भी था। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज होल्डिंग कोरड, एक दिन जब वो अपनी दरबार चला रहा था, द काजी ब्रोट टू मैन बिफोर हिम। द काजी, अभी वो कह रहा है जो काजी था उसने दो बंदे लाकर उसके सामने खड़े कर दिए। वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू। अभी वेल टू डू मीन्स अमीर आदमी, जो अमीर होते हैं, रिच आदमी, तो वो अभी कह रहा है जो उनमें से एक अच्छे कपड़ों में लग रहा था, अच्छे पोशाक में लग रहा था, और वो नज़र आ रहा था एक अमीर आदमी, रिस्पेक्टेड डू। उसके बाद आता है कि रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, और वो एक मतलब कि ना शेरी लग रहा था, इज़्ज़त वाला जो शेरी होते हैं, जो रिस्पेक्टेड सिटीजन्स मीन्स इज़्ज़त वाले जो शेरी होते हैं, वो लग रहा था। वाइल द अदर वाज इन रेक्स एंड सीम्ड टू बी अ बिगर। और उसमें से जो दूसरा था, वो जो रेक्स मीन्स फटे हुए कपड़े, जो दूसरा था उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, और वो एक बिगर जैसे फ़कीर की तरह नज़र आ रहा था। अलॉन्ग विथ दीज टू मैन, इन दोनों के साथ में अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाज आल्सो ब्रॉट इन। और इन दोनों के साथ में एक घोड़ा सफ़ेद घोड़ा था, और वो भी उनके साथ लेकर आया। द काजी अप्रोच्ड द कैलिफ एंड सेड। जो काजी था वो आगे बढ़ा खलीफे की तरफ और बोला, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स। अभी जो इधर फेथफुल्स की मीनिंग है ना, वो है ईमानदार।
तो इसको जी मीनिंग ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओ अमीरुल मोमिनीन, या तो ओ रिमांडर अगवान, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू आर डिस्प्यूट, मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक झगड़ा, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, और मैं इसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ और ना ही मैं इसको हल कर सका हूँ। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये बहुत ही मुश्किल केस है, बट पर या लेकिन आई एम सर्टेन दैट विथ योर नॉलेज एंड विजडम, मैं आप पे यकीन रखता हूँ या मुझे आप पे यकीन है कि ये जो फ़ैसला है आप हल कर लोगे विथ योर नॉलेज एंड विजडम, और ये आपकी जो नॉलेज है उसमें और आपकी जो अक्लमंदी है उस पे मुझे क्या है पूरा का पूरा यकीन है। यू विल बी एबल टू रिसोल्व, और आप इसको हल भी कर जाएंगे, इट इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर्स, और आप फेयर मैनर के जो मीनिंग आ रही है कि अच्छे अखलाक के साथ। अभी ये कह रहे हैं यू विल बी एबल टू रिसोल्व, आप इसको हल भी कर जाएंगे, इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर, आप एक अच्छे तरीके से, जस्ट जो है ना इधर वो जस्टिस का फॉर्म है, तो जस्ट मीन्स इंसाफ से, एक इंसाफ से और एक अच्छे अखलाक से। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट आस्क्ड द कैलिफ, और खलीफे ने कहा झगड़ा क्या है। दीज टू मेंस हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ये दो आदमी इस घोड़े पे लड़ रहे थे। ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर्स दैट दिस हॉर्स इज हिज, और इन दोनों में से इस बात का दावा कर रहे हैं और कसम भी उठा रहे हैं कि ये घोड़ा इसका है। स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ते ही, द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, आगे बढ़ते ही खलीफे ने हुक्म दिया एक जो अच्छा जिसने अच्छा लिबास पहना हुआ था आदमी ने उसको, एंड लेट्स हेयर व्हाट यू हैव गोट टू से, हियर्स मीन्स अब बताना, तो उसको बोला कि आप क्या बताना चाहते हो या आप क्या कहना चाहते हो तो बताएं। द मैन सेड टू द कैलिफ, और उस खलीफे ने, उस आदमी ने खलीफे को कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, ओ अमीरुल मोमिनीन, या ओ मेरे ईमानदार अगवान, आई बेग यू टू बिलीव मी, अब मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप मुझ पे यकीन रखें, that whatever I say in your presence shall be the truth, मैं जो भी आपके दरबार में कहूँगा, आपकी मौजूदगी में जो भी कहूँगा वो सच ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, और जो आज का हमारा ये लेसन था, पहला लेक्चर इधर तक ख़त्म होता है, तो जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा तो हम दूसरा स्टार्ट करेंगे दिस से। तो इसीलिए अब मैं छोटे से पैराग्राफ पढ़ता हूँ क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो बच्चे देखने में मुश्किलात हो जाती हैं, तो मैंने एक लेसन के 2 चैप्टर करने होते हैं, एक लेसन के 2 लेक्चर करने होते हैं। अभी जैसे हमारा द वॉइस कैलिफ है तो फर्स्ट लेक्चर मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है, इसके बाद जितना भी बचेगा तो हम उसको सेकंड लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर।